एक बार एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। ना तो इस दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई सगा संबंधी था, और ना ही वह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिस बात के कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और दिन रात रोती रहती थी। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी तो वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई लड़की रो रही है तो वह वहाँ उनके पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो इस पर वह लड़की कहती है कि गुरुजी, मैंने ईश्वर का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो ईश्वर ने मुझे इतने दुख दिए हैं। ना तो मुझे सुंदर बनाया और ना ही मेरे पास धन दौलत, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं है। परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। इस दुनिया में सब लोग सुखी हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो इतनी दुखी हूँ। वह बौद्ध भिक्षु से कहती है कि हे गुरुदेव, क्या आप मेरी इस समस्या का निवारण कर सकते हो, आप मेरे सब दुख दूर कर सकते हो। तो इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वह लड़की कहती है, गुरुदेव जी, मुझे क्या करना होगा। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढ कर लाना होगा जो इस दुनिया में अपने जीवन से पूरी तरह खुश हो। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़की कहती है, बस इतना काम करना है, यह तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। यह कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और वह उस किसान के पास जाती है जिसके वहाँ पर वह काम करती थी, और उस किसान को कहती है कि मालिक, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और उनका कहना है कि अगर वह उस इंसान को उसके पास ले जाते हैं जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है, तो वह मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसकी यह बातें सुनकर वह किसान बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूँ। वह लड़की बोली, हाँ मालिक, मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हो। लेकिन इस पर वह किसान कहता है, मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। इस पर वह लड़की बोलती है कि मालिक, आप दुखी कैसे हो सकते हो, आपके पास तो ज़मीन भी है, खेत भी है और घर भी है, तो आप भला दुखी कैसे हो सकते हो। तो इस पर वह किसान कहता है कि ना तो मेरे खेतों में फसल अच्छी हुई है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नया बीज लेकर अपने खेतों में दोबारा से फसल उगा सकूं, और पिछले वर्ष भी बरसात के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण कि मैं राजा के कर का भुगतान भी नहीं कर पाया, तो भला मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। तो इस पर वह लड़की कहती है, तो मालिक, आप ही बता दीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। इस पर वह किसान कहता है कि मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ना तो उन्हें किसी का कर देना पड़ता है और ना ही उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है। वह सिर्फ फसल को खरीदते हैं और उससे धन कमाते हैं। इस पर वह लड़की कहती है कि मालिक, क्या आप मुझे उस व्यक्ति से मिला सकते हो। तो उस किसान को उस पर दया आ जाती है और वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उस व्यापारी से मिला सकता हूँ, और वह उसे लेकर उस व्यापारी के पास चला जाता है। व्यापारी के पास जाकर वह लड़की कहती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं
जिनका कहना है कि जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान है उसे उनके पास लेकर आए, जिससे कि वह भूत भिक्षु मुझे सुंदर भी बना देंगे और मेरी सारी समस्याओं को भी दूर कर देंगे। यह सुनकर व्यापारी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हूँ? मैं भला सुखी कैसे हो सकता हूँ? हर समय चोर उचक्कों का डर और व्यापार में भी बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है और उधर से राजा भी हमसे बहुत ज़्यादा मार्ग कर वसूल करते हैं, जिसके कारण कि हमें व्यापार में बहुत ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यह सुनकर वह लड़की कहती है कि आपके पास तो इतना धन दौलत है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं। मैं तो सोचती थी कि आप सबसे ज़्यादा सुखी होंगे। तो फिर वह व्यापारी से पूछती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान कौन है? व्यापारी कहता है कि मुझे लगता है राजा के अधिकारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि ना तो उन्हें किसी का कोई कर देना पड़ता है और ना ही किसी तरह का व्यापार में घाटा उठाना पड़ता है और ना ही उन्हें चोर उचक्कों का डर होता है। तो इसलिए मुझे लगता है वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। इस पर वह लड़की कहती है, तो क्या आप मुझे उन अधिकारियों के पास लेकर जा सकते हो? उस व्यापारी को उस लड़की पर दया आ जाती है और वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उन लोगों के पास लेकर जा सकता हूँ। तो वह व्यापारी उस लड़की को उन अधिकारियों के पास लेकर जाता है। जब वह लड़की उन अधिकारियों के पास पहुँचती है तो वह उनसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि किसी बौद्ध भिक्षु ने मुझसे कहा है कि अगर तुम इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान को मेरे पास लेकर आओगी तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण कर दूंगा और तुम्हें सुंदर भी बना दूंगा। उस लड़की की यह बात सुनकर वह अधिकारी उसे कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हैं? हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो हर समय राजा की आज्ञा का पालन करना होता है और उनके हर काम का ध्यान रखना पड़ता है। न जाने कब हमारा युद्ध किसी दूसरे राज्य से हो जाए और उसमें हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, जिससे कि हमारे परिवार को बहुत दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। और यदि हम राजा की किसी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमें दंड भी भोगना पड़ता है। तो भला हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर वह लड़की निराश हो जाती है और कहती है, तो फिर कौन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है? इस पर वह अधिकारी कहते हैं कि हमें लगता है इस दुनिया में एक राजा सबसे ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि ना तो उन्हें किसी की बात माननी होती है, वह अपनी मनमानी कर सकता है और जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है, और न ही एक राजा के पास धन दौलत की कमी होती है और उसकी आज्ञा मानने के लिए बहुत से अधिकारी उसके आगे काम करते हैं। तो हमें लगता है कि एक राजा सबसे ज़्यादा सुखी होता है। इस पर वह लड़की कहती है, तो क्या तुम मुझे राजा से मिलवा सकते हो? उस पर दया करके वो अधिकारी भी उस लड़की की बात मान लेते हैं और कहते हैं, हाँ, हम तुम्हें राजा से मिलवा सकते हैं। जब वह लड़की राजा से मिलती है और कहती है कि राजा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि
किसी भिक्षु ने मुझसे कहा है कि अगर तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी इंसान को उनके पास लेकर आओगी तो वो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देंगे। तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? लड़की की यह बात सुनकर राजा उससे कहता है कि तुम क्या सोचती हो, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूँ। ये सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन हमें पता है कि एक राजा के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। उसे पूरे राज्य की प्रजा का ध्यान रखना होता है, पूरे राज्य की राज्य प्रणाली को संभालना होता है। हर इंसान के सुख दुख का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है। एक राजा के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारण उसके जीवन में कभी भी सुख और चैन आता ही नहीं है। वह हर समय जिम्मेदारी के बोझ में दबा रहता है। और मुझे तो लगता है कि इस दुनिया का मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ। राजा की यह बात सुनकर वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि हे राजा, क्या तुम भी अपने जीवन से दुखी हो? लेकिन मुझे तो लगता था कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। फिर लड़की राजा से कहती है, तो हे राजा, आप ही बता दीजिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान कौन है? इस पर वह राजा कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हो। मुझे तो लगता है कि एक गरीब इंसान ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि ना तो उसकी ज़्यादा इच्छाएं होती है और ना ही उसे किसी प्रकार की कोई चिंता होती है। सिर्फ उसे 2 रोटी खाने को मिल जाए, इसी से वह संतुष्ट हो जाता है और रात को चैन की नींद सोता है। दिन भर थकान के कारण उसे नींद भी आसानी से आती है, लेकिन एक राजा तो चिंता के कारण रात को भी चैन से नहीं सो पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है। राजा की यह बात सुनकर वह लड़की अपने बारे में सोचने लगती है और उसे महसूस होता है कि हाँ, वाकई में वह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी है और सुंदर भी। यह विचार मन में लिए दिन भर की थकान से चूर प्रकृति का आनंद लेते हुए वह उस बौद्ध भिक्षु के पास लौटती है और उसे कहती है कि हे गुरुवर, मैं इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान को तो आपके पास लेकर नहीं आ पाई, लेकिन मुझे अब यह महसूस होने लगा है कि मैं ही इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूँ और सबसे ज़्यादा सुंदर भी। अब उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और मन में बहुत शांति थी। तब बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि अब तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुखी इंसान और सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान हो। अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। यही हमारे दुखों का असली कारण होता है। हम जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, उसी हाल में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।